हेलो। गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। वेलकम। चलिए हम नमोकार मंत्र बोलते हैं एक बार। ठीक है। नमो अरिहंता। नमो सिद्धा। नमो आयरिया। नमो उवचाया। नमो लोई सवसाउण। नमो लोई सवसाउण। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सत्संग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ओके। एक मिनट। चलिए जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कल की क्लास को पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाय मिस्टेक कल रिकॉर्डिंग हुई भी क्लास मिस हो गई, निकल गई हाथ से, और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बता रही होती हूँ। उसी को रिपीट करना आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप लोग बोलेंगे और मैं बताऊंगी कि सही है कि नहीं है। ठीक है। कल हमने क्या सीखा आप लोग बताएंगे। कल आप लोगों ने क्या सीखा इस क्लास में आके? कौन बता रहा है? अरुणा जी बता रहे हो आप? कल आपने आके क्या सीखा? सेल्फ अवेयरनेस। वेरी गुड। और थोड़ा सा? एक मिनट, देखा तो मैंने। सब एक एक आंसर देंगे। कल हमने क्या क्या सीखा था? कल एक कुछ नई चीज सीखी थी, वो क्या चीज थी? कल हमने सीखा था अपने के प्रति जागृति, अपने को मतलब अपने लव के, अपने को प्यार करने के अलावा जो हमारे हस्बैंड है, जो घर में परिवार में है, उनको सबको दूसरे नंबर पर रखना, बहुत उन इम्पोर्टेंट। सबको प्यार करना। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज यही सीखी थी कल हमने। यस। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ और एक बार रिकैप कर देती हूँ मैं। देखिए, कल की क्लास मिस हो गई, बट मैं कल का वापस से, जो कल नहीं आए थे इस क्लास में उनके लिए, और जो भी रिकॉर्डिंग से इस क्लास को ज्वाइन करेंगे उनके लिए, हम कल के लिए कल का क्लास थोड़ा रिकैप करते हैं। कल हमने सर्कल्स बनवाए थे।
1 सर्कल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें लोगों को रखा जिससे आप प्यार करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में, एवरेज के अकॉर्डिंग कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, फिर थर्ड नंबर पे आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, ऐसे करके हमने 10 कैटेगरीज करा दी थी। 10 कैटेगरीज में आपकी पूरी दुनिया समा गई। लेकिन जब हम सेल्फ लव की क्लास में आते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप से प्यार करना, सबसे पहले नंबर पर। फर्स्ट, अपने आप से प्यार करना। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया हमसे प्यार नहीं करेंगे। पहली बात, क्यों नहीं करती है आज? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है लोगों की लाइफ में? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरी बातें बनाता है, वो मेरी निंदा करता है, वो मुझसे ईर्ष्या करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम क्यों है? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। हम जैसे हैं, हम जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी एज में है, जिस भी वेट में है ना, वो भी हो गया ना, अरे मैं तो बहुत मोटी हूं। अरे आप जिस वेट में उसमें स्वीकार करो अपने आप को पहले। आप काले हो तो स्वीकार करो, आप गोरे हो तो गोरे स्वीकार करो। सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करो। अब बाकी सब कुछ क्या है? अपना। दुनिया में पहला तो मैं, उसके अलावा दुनिया में हर चीज मेरी। मैं तो हो गया फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद सारी दुनिया मेरी। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा माता, मेरे पिता, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे दादा, मेरे नाना, सब मेरे। दुनिया में जो चीज मेरी है वो सब मुझे प्यारी है, और जो चीज मुझे प्यारी नहीं है वो मेरी नहीं। बस समझे? सामने वाले के घर में BMW कार आई है, वो मेरी है क्या? वो मेरी है क्या? तो आप उससे प्यार करोगे क्या? नहीं। लेकिन सामने वाला मेरा पड़ोसी है। सामने वाला मेरा पड़ोसी है। मेरे पड़ोसी की कार पर कोई चोट पहुंचाए तो मुझे परेशानी होगी कि नहीं होगी? मैं रिएक्शन करूंगी या नहीं करूंगी? बताओ। मेरे पड़ोसी की कार पर कोई पत्थर मार रहा है, मैं रोकूंगी या नहीं रोकूंगी? क्यों? मेरा पड़ोसी। जो चीज मेरी है वो मेरी है, उसकी सब चीज भी मेरी है। है ना? जो मेरा है वो मेरी है, और उसकी हर चीज भी मेरी है। जब ये कंडीशन हम सोच लेंगे, हम दुनिया में किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। पहुंचा सकते हो क्या? मेरा पड़ोसी खराब है, मेरा पड़ोसी बहुत ही बदमाश है, मेरा पड़ोसी, अरे तुम्हारा है ना, तुम संभालो। दुनिया को क्यों बता रहे हो? दुनिया को क्यों आप बता रहे हो मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी? आपका पड़ोसी आप संभालो। निंदा करना बंद, बुराइयां करना बंद। हुई कि नहीं हुई बंद? हाँ? डिफरेंस समझो। अगर कोई चीज मेरी है तो वो मेरी है। मेरा घर मेरा है, मेरी गाड़ी मेरी है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरे पति मेरे। हम हर मेरी चीज का ध्यान रखते हैं, और हम इतने बेवकूफ हैं, मेरे ही फ्रेंड की बुराई हम करते हैं, मेरे ही माँ की बुराई हम करते हैं, मेरे ही पति की बुराई हम करते हैं, मेरी ही सास की बुराई हम करते हैं, मेरी ही जेठानी की बुराई हम करते हैं। कौन करता है? मैं ही करती हूँ। जिस दिन ये बुराई खत्म हो गई उस दिन तो दुनिया एकदम स्वर्ग बन जाएगी ना। तो मैं और मेरा दोनों अपना है। सबसे पहले मैंने अपनी अपनी हेल्थ के लिए क्या किया? मेरे लिए मैं क्या कर रही हूं? बताओ। माइंड को फ्रेश रखती हूँ, अच्छा रखती हूँ।
बॉडी को अच्छा खाना देती हूँ और सोल तक अभी हम नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य मेरे लिए, मैं मेरे साथ कितनी क्या हूं, क्या कहते हैं उसको, लॉयल हूं। आप लोग कितने लॉयल हो अपने साथ, अपने साथ कितने वफादार हो। डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना, डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना। छुप छुप के कौन कौन खाता है? थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो चलता है, मतलब वफादार नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर नहीं सारी दुनिया कह रही है कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं करी, प्राणायाम नहीं किया तो बीमारियां लग जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। कितना ने करी, कितनों ने करी? सुनते तो सब है ना, सुनते सब है, लेकिन करी कितनों ने? जो अपने बॉडी के प्रति लॉयल है। अपने खुद के लिए वफादार बनो ना सबसे पहले, दूसरों की बातें छोड़ो। कौन क्या करता है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सुनेगा, कोई कैसा है, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई बुरा है, इग्नोर। मैं कैसी हूं, खुद पे ध्यान देना शुरू करो। कल हमने ये सीखा, ठीक है। सेकंड हमने सीख लिया, जो मेरा है वो सब मेरे हैं, मेरे के अंदर हर चीज मेरी आ गई, और जो मेरा है उसके प्रति मैं लॉयल हूं। दो ही जनों के प्रति लॉयल हूं, मैं खुद के प्रति और जो मेरा है उसके प्रति लॉयल हूं, ठीक है। आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ रहती है, आपसे बातें करती है, आपकी बड़ाई करती है, तब तक तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और जैसे ही उसने अपना पासा बदला, मतलब पाला बदला, अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ ज्यादा रहने लग गई, ज्यादा उसके साथ घूमने लग गई, पार्टीज में जाने लग गई, आपको अपनी उसी बेस्ट फ्रेंड से नफरत होने लगती है या नहीं होने लगती है? ऑब्वियस है कि हम उससे दूर होने लगते हैं ना, धीरे 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 धीरे। जब वो मेरी थी, मेरे लिए कुछ कर रही थी, तब तक वो मेरी थी, अब नहीं कर रही है तो वो मेरी नहीं है। हम इतनी जल्दी बदल जाते हैं, इसलिए अच्छे फ्रेंड्स बनना कम हो गए आज की दुनिया में, पहले होते थे। क्योंकि हम हर आदमी से कुछ चाहते हैं। कल के टॉपिक में आज नया एक टॉपिक डाल देती हूं मैं, तो कल की बात भी होती रहेगी और आज की बात भी होती रहेगी। हम लोग हर किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं। हम लोग हर किसी से, हर किसी को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सारी मुसीबत की जड़ केवल एक ही है, एक्सपेक्टेशन। बस रात दिन हम, मान लीजिए आपका पति, हम सबके पति हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए, सब कुछ करते हैं, दुनिया का तारे भी तोड़ के लाने को कहे तो ले आए भले इतना प्यार करते हैं, ठीक है। तब तक तो आप बहुत प्यार करते हो उनसे, तब तक तो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और आपके ही पति किसी गर्लफ्रेंड से बातें करने लग जाए तो एक्सेप्ट करोगे? नहीं करेंगे ना। चलो, पति को छोड़ो, बच्चे, आपका बच्चा आपसे 25 साल तक टूट कर प्यार करता है, माँ के बिना तो चलता भी नहीं आगे। 25 साल का हो गया, माँ बोलेगी वैसा ही करेगा, माँ से ही पूछेगा खाऊं क्या ना खाऊं, पीऊं क्या ना पीऊं, सब कुछ। 25 साल बाद 26वें साल में वो अपने गर्लफ्रेंड बना लेता है, आपको उसकी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है, बेटा छोड़ के चल जाता है, आपको लव मैरिज की है, चल जाता है। अब आपका प्यार उसका प्यार कहाँ गया, कहाँ गया? 25 साल का प्यार कहाँ गया? 25 साल 9 महीने का प्यार कहाँ गया? क्योंकि हम सब
सामने वाले से कुछ ना कुछ चाहते हैं। जब तक सामने वाले से हमें कुछ मिलेगा तब तक हम उसको प्यार देंगे। जब सामने वाले ने प्यार देना बंद किया, उसने जरूरतों को पूरा करना बंद किया, उसी समय हमने भी अपना प्यार नाता तोड़ लिया। रियलिटी है ना ये। आप इस चीज को समझ गए ना कि एक रियलिटी है ये हमारी, कि जब तक हमें सामने वाले से कुछ मिलेगा तब तक ही हम उसको देंगे। क्या देंगे? प्यार देंगे। जिस समय सामने वाले से मिलना बंद हुआ उस समय हमने भी बंद कर दिया दरवाजे बंद। बाहर निकल जाओ मेरी दुनिया से। अब दुनिया से बाहर तो निकलते ही नहीं है। मान लो ऐसा पति हो आपका, अब पति को घर से बाहर तो निकाल दिया, मन से बाहर निकला क्या पति? निकलेगा कभी? नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन प्यार करना, एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, तो आप ये देखो, दुनिया जब तक इस चीज पर टिकी रहेगी कि सामने वाला मुझे कुछ दे तो ही मैं दूं, तब तक आप ना खुद से प्यार कर पाएंगे ना दूसरों से प्यार कर पाएंगे। आप ऐसे बन जाओ। सेल्फ लव का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं, सेल्फ लव का मतलब एक्सेप्टेशन। एक्सेप्ट करना, हर चीज को एक्सेप्ट करना। सामने वाला कैसा भी है, मैंने तो मेरा काम ये है प्यार करना। मैं कैसी हूं, मैं जैसी हूं, मैंने अपने आप को स्वीकारा। मैं कम अक्कल वाली हूँ, मुझमें बुद्धि कम है, मुझमें ज्ञान कम है, मैं काली हूँ, गोरी हूँ, मोटी हूँ, कैसा भी हूं, मैंने अपने आप को स्वीकार किया। उसके बाद मैंने क्या स्वीकार किया? सामने वाला जैसा भी है मैं तो उसको प्यार करूंगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए थे वो पति वाला, क्योंकि इस चीज में तो कुछ कह भी नहीं सकते। देवरानी जेठानी वाली बात आती है ना, जहाँ पे देवरानी जेठानी वाली, देवरानी जेठानी का काम तब तक करेगी जब जेठानी देवरानी से प्यार से बोलेगी, या जेठानी देवरानी का काम जब तक करेगी जब देवरानी प्यार से बोलेगी, नहीं तो नहीं करेगी। है ना? और कुड़कुड़ कुड़कुड़ चलती रहती है दोनों के बीच में। कब तक चलती रहेगी? जब तक आपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि वो मेरी देवरानी है। अब वो चाहे कैसी भी होगी, मैं उससे प्यार करूंगी। मैं कभी भी उसकी बुराई नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरी देवरानी है। मैं हमेशा उससे प्यार करूंगी, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी चाहे वो कुछ भी करे। तो बोलो, दुनिया से बुराई मिट जाएगी कि नहीं मिटेगी? परेशानियां मिटेगी कि नहीं मिटेगी? हाँ। अब इसमें सेल्फ लव का आ गया। आपने अपनी देवरानी या जेठानी को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपनी देवरानी या जेठानी को एक्सेप्ट नहीं किया, आप उससे रात दिन लड़ते रहे, निंदा करते रहे, बातें बनाते रहे। परेशानी किसको आनी है? परेशानी आपको ही आनी है ना। बुरा किसका होना है? क्योंकि वो, आप जिसको नेगेटिव एनर्जी दोगे वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। सामने वाला आदमी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिसको आपने नेगेटिव एनर्जी दी वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। फाइनल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको आप उससे प्यार से बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ। एक दिन आएगा वो प्यार से बोलेगा ही बोलेगा। सॉरी। है ना? अगर आप उससे नफरत से बोले जाओगे, बोले जाओगे, बोले जाओगे, तो सामने वाला व्यक्ति कितना पेशेंस रखेगा? एक दिन आकर वो भी नफरत से ही बात करेगा। ठीक है, नुकसान 100% हमारा ही है। सामने कोई भी हो, दुनिया की छोटी से छोटी चींटी हो चाहे मच्छर हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर हर से एक ही बात रखनी कि बस आई लव यू। सबसे, दुनिया का कोई भी हो, तब जाके आई लव मी, आई लव यू, आई लव मी, आई लव यू। आज का सूत्र क्या है हमारा?
आज का सूत्र क्या है हमारा? आई लव मी और आई लव यू। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं दुनिया के हर इंसान से प्यार करती हूँ। जब ये दो सूत्र आपकी लाइफ में डेली आप चैंट करने लग जाओगे, इस क्लास के बाद कल सुबह से 11 बार आपको उठते ही बोलना आई लव मी, आई लव यू। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं पूरी दुनिया से। आई लव यू का मतलब पूरी दुनिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कल। सेकंड सर्कल में पूरी दुनिया, यू मतलब सारी दुनिया, पूरी दुनिया। तब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी 100%। आई लव मी, आई लव यू, बस 2 लाइन रट लो। अगर अपने आप को जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना है, बहुत 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 ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो केवल 2 ही सूत्र काम आएंगे, आई लव मी और आई लव यू। आई लव मी में आ गया कि मैं अपनी केयर करती हूँ, मैं अपने लिए अवेयर हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। वही चीज पूरी दुनिया पे लागू हो जाएगी। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आपको लव करती हूँ, मैं आपको लाइक करती हूँ, अब दुनिया में सामने वाला कैसा भी आदमी हो। ठीक है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी केवल इन 2 लाइन से आपकी लाइफ में कि बाकी सब चीज इग्नोर। ठीक है, समझ आ रही सभी को बात? अच्छा, कल इससे स्पेशल मैंने कुछ और बताया था क्या? क्योंकि कल क्या क्या बातें हुई मुझे तो एकदम से याद भी नहीं है। कुछ अलग हटके इससे कुछ बताया था क्या मैंने? सर्कल के अलावा कुछ था हमारे पास और कुछ? हाँ वही, अगर गलती दूसरे की भी लग रही हो तो अपनी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन ही नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। हाँ, तो वो तो आई लव यू में आ गया सब कुछ। कंपैरिजन बताया था कि अपने आप को कभी किसी से तुलना नहीं करें, जो आप हैं आपके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने कल एक और चीज डिस्कस की थी कि हम अपने आप से, सबसे पहले कंपैरिजन हमारा अपने आप से चालू होता है, दूसरों की बातें छोड़ो, सबसे पहले कंपैरिजन हमें अपने आप से शुरू होता है। फोन कर लो मम्मी जी को, जरा फोन कर दे, वो कहता हूँ वो लिया हुआ ना सूख ले जाए। सॉरी, हाँ, कंपैरिजन सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करो, कंपैरिजन मत करो, मैं ऐसी वो ऐसा। सबसे पहले हम सबसे दुनिया के ऐसे यूनिक पर्सन हैं, हमारी जैसी फिंगरप्रिंट्स दुनिया में कहीं और है क्या? थंब प्रिंट ही ले लो, आपका आइडेंटिफिकेशन केवल थंब प्रिंट से पता चलता है कि आप दुनिया से अलग हो। आधार कार्ड तो कोई भी झूठा बना सकता है, सिग्नेचर कोई भी झूठे कर सकता है, लेकिन थंब प्रिंट जो है वो कहीं आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना। चेहरा भगवान ने 2 या 3 बनाए हैं, आपके चेहरे सेम ऐसा का ऐसा चेहरा कहीं ना कहीं और मिल जाएगा, है ना? देखा है ना आप लोगों ने, कहीं ना कहीं आपके जैसा सेम चेहरा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन आपका थंबप्रिंट दुनिया में कहीं और किसी के पास भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप यूनिक हो, दुनिया में आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ना हुआ है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, आपके जैसा दूसरा ना सोच सकता है, ना कह सकता है, ना बोल सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ? कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता इस बात से कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझ में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही है। सामने वाले में क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझ में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही है। ये चीज हमको समझ आती है तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो बस
अब अपने लिए कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है तो हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ भी, मैं ये काम कर सकती हूँ। एज का कोई मैटर इफेक्ट नहीं करता है, आपकी बॉडी शेप कोई मैटर इफेक्ट नहीं करती है कुछ भी काम करने में। सरोज खान को देखा है, डांसर है वो। फिर अब सोचो, आपकी बॉडी इफेक्ट करती है क्या किसी भी चीज के लिए? मैंने तो इतने लोगों को जानती हूँ जो इतने मोटे हैं और उसके बाद डांसर है बहुत बड़े बड़े। हाँ, तो इसका मतलब बॉडी इफेक्ट नहीं कर रही है, बॉडी कहीं से इफेक्ट। पता है क्या हुआ था, स्टार्टिंग जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की ना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है कमजोरी है जो है, अपनी अपनी कमजोरी है, हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव होना जरूरी है। आपके सामने 100 जने आते हैं, उसमें से 2 जनों ने भी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी, तो अब आप क्या क्या जवाब दोगे? क्योंकि आती इंग्लिश, हमारी टाइप की इंग्लिश जो होती है ना, आप सबने भी जो इंग्लिश पढ़ी वो बहुत बेस्ट होती थी। आजकल के बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी नहीं पढ़ सकते। हम दोनों चीज अच्छे से कर लेते हैं, है ना, हम दोनों चीज अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है आजकल के बच्चों के सामने। तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैं पता नहीं यार, मैं कर नहीं सकती। लेकिन जब मैं इस लाइन में आई, करती गई क्लासेस, मुझे पता चला इंपॉर्टेंट हिंदी ही है। जो बोल रहे हैं उसको कॉन्फिडेंट बोल लो, बस बहुत है। इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, आपकी बात में वजन होना चाहिए, ना कि आपकी भाषा में वजन होना चाहिए। आपकी बात कहने का तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी भाषा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कमजोरी को मत देखो, अपने काबिलियत को देखो। अपनी कमजोरी, जो जो कमजोरी है ना जिसके पास, जैसे अभी शायद इस क्लास को तो ज्वाइन नहीं किया, मेरे पास एक किरण जी है, उनका फोन आया था अभी 4-5 दिन पहले ही फोन आया था। बोले दीदी मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं करूँ, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी क्लासेस देख के बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे ऐसी अफर्मेशन बताओ कि मैं सिंगल फैमिली में रहने लग जाऊं, और मैं सिंगल फैमिली में रहने लग जाऊं जहां पे मैं अपनी मनमानी कर सकती हूँ और मैं कुछ भी जॉब कर लूंगी या जो भी बिजनेस कर सकती हूँ। ठीक है, अब सोचो, मैं अफर्मेशन बता सकती थी उनको, कुछ भी बता देती ना। मैंने उनको क्या कहा, मेरी केवल एक लाइन से वो इतनी इंस्पायर्ड हुई कि बोले ये सपना मैंने छोड़ दिया अलग होने का। ठीक है, मैंने उनको कहा जो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, वो अकेले रह के भी कुछ नहीं कर सकता, ग्रुप जॉइंट फैमिली में रह के भी कुछ नहीं कर सकता। और जो आदमी कुछ करना चाहता है वो कहीं पे भी कुछ कर सकता है, वो जॉइंट फैमिली में भी करेगा, वो सिंगल फैमिली में भी करेगा। और जो नहीं, क्यों, अलग होते ही जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएगी। साथ में तो आपको जिम्मेदारियों का पता नहीं, अलग होते ही कितनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। फिर आप कहोगे अरे अभी तो टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन घर में लग जाता है, ऐसा वैसा। जिसको नहीं करना वो कहीं भी नहीं करेगा, और जिसको करना है ना वो कहीं भी कर लेगा। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, कल से अलग होने का सपना छोड़ रही हूँ, अब कुछ करने का सपना कर रही हूँ। समझ आई बात? तो कॉन्फिडेंस अपने आप में होना है, परिस्थिति अपने आप सेट हो जाएगी। हमको कुछ करना है। सेल्फ लव का मतलब क्या कि मैं कुछ हूं, मैं अपने बारे में अपने आप को दुनिया के सामने ला सकती हूँ कि मैं कुछ हूं। मैं कुछ हूं के लिए अलग सेपरेट होना जरूरी नहीं है। मैं कुछ हूं के लिए आपको, आजकल तो मोबाइल ही, आप कमरे में मोबाइल ले जाओ, 15 मिनट में एक रील बना के दुनिया को दिखा दो और पूरी दुनिया कहेगी हाँ आप भी कुछ हो। है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है बताओ? मोबाइल पे रील बनाने वाले गांव के बच्चे इतने फेमस हैं, गांव की लेडीज, उनके पास तो गांव है एकदम, इतना इतना सर ढका रहता है, कोई सुविधा नहीं, लेकिन वो दुनिया में आपसे ज्यादा जानी जा रही है। आप तो शहर में रहते हो, आपके पास तो आईफोन है, मोबाइल्स है बड़े बड़े, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। वो गंवार गांव की देहात लेडीज को सारी दुनिया जानती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
कुछ होने के लिए कोई परिस्थिति आपको बाधित नहीं करती है। आपके लिए, आपको कुछ होने के लिए कोई भी स्थिति आपको बाधित नहीं करती कि आप इस समय ये काम नहीं कर सकते हो। आपको आगे बढ़ना है, आपको सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा सेटिंग नहीं करेगा। ठीक है, बस अब इन सब चीजों में एक चीज को आप फाइनली एक चीज को दिमाग में रख लो कि हम दुनिया में कोई भी काम करें, कुछ भी आगे बढ़े, कुछ भी काम करें, दुनिया में हमारे मेरे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जॉब करना चाहती हूँ, मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। चलो छुट्टी, ये लाइफ है क्या आजकल? इससे लाइफ चलेगी आपकी? सारी दुनिया ऐसे चलने वाली है? ऐसा ही हो रहा है ना अभी। केवल इसीलिए डिवोर्स हो रहे हैं कि लोगों को मेरे जॉब करने से बहुत प्रॉब्लम है तो मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मुझे तो जॉब करनी है। आप जो भी काम करो, हो सकता है आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा ऐसी हो कि बहुत ही मुश्किल आ रही हो, वो अलग अलग परिस्थितियां हैं। देखो, सब परिस्थितियों की बात मैं नहीं करती हूँ, मैं तो रेगुलर जीवन में हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी बात कर रही हूँ कि हम कोई भी काम करें, हमारे घर वालों को मना के, प्रेम से, उनके साथ रह के करें, उनकी इच्छा में हम काम करें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, उससे हम अपने आप को डिप्रेस्ड ना करें। किसी ने कुछ कह दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको, बात खत्म। जिनकी जो आदत है, अब एक चीज और फाइनली आप ये बात समझ जाइए, दुनिया में आप किसी को बदल नहीं सकते। कल भी मैंने ये बात समझा दी थी, दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता है, कोई भी किसी को नहीं बदल सकता है, ना आप किसी को बदल सकते हो, ना आपको कोई बदल सकता है। तो अब आप सोचो कि जब आप किसी को बदल नहीं सकते, उसके विचारों को बदल नहीं सकते, उसके लिए लड़ क्यों रहे हो? क्यों लड़ना? क्यों कहना अपने जो आपका प्रेमी है, जैसे आपकी माँ है, आपके पति है, या उसको दूसरों की बुराई क्यों करनी? आपने अपनी सास की बुराई अपने पति को करी, नेगेटिव एनर्जी अपने हस्बैंड तक भी पहुंचा दी अपनी सास के बारे में। हाँ, उनके माइंड में भी किसी के प्रति बुरी भावना आने लगी। कितना गलत काम किया। तो जब हम अपनी सास को नहीं बदल सकते तो इग्नोर करो ना। हम अपनी बहू को नहीं बदल सकते तो इग्नोर करो। इग्नोर किया तो जीवन अच्छा चलेगा, और नहीं तो अलग 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 बस। और जितने लोग अलग रहते हैं, कोरोना में सुन लिया, देख लिया होगा आप लोगों ने, सभी ने, हम सब ने देखा, जितने लोग सिंगल फैमिली में थे उनमें डिप्रेशन की कितनी बीमारियां आई थी। जो लोग सिंगल फैमिली में रहते थे, बिल्कुल अलग रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते, कितनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आई। हाँ, ओम इग्नोराय नमः, बस एक ही सूत्र रख लो, ओम इग्नोराय नमः। आपने अपने आप को सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना है। वो क्या क्या लिखा है आपने कल की क्लास में? क्या हुआ था मैम, प्लीज आप? नोट्स तो थे ही नहीं ना, नोट्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, जो था यही था। तो कल भी मैंने यही सब कुछ बताया था, इसलिए आज मैंने वापस उसी राम कहानी को सुना दिया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्डिंग सुनेगा तो भी अपना उसका कुछ छूटे नहीं। एक चीज हमने और बता दी थी कि जैसे हम अपने बच्चों से 2 से 5 मिनट से ज्यादा नाराज नहीं होते हैं। होते हैं क्या अपने छोटे बच्चों से 2-5 मिनट से ज्यादा नाराज? नहीं होते ना। वो चाहे कुछ भी कहे, हमको मार भी देते हैं बच्चे, हमें बुरा भला भी कह देते हैं, लेकिन हम 5 मिनट बाद वैसे के वैसे। तो वैसे ही हमें पूरी दुनिया को देखना है, सारी दुनिया को 5 मिनट के अंदर अंदर माफ कर देना है, बात खत्म। जब तक आप किसी बात को पकड़ पकड़ के रखोगे, उसके बाद आपकी लाइफ डैमेज 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 होना शुरू हो जाएगी। बात वहीं की वहीं खत्म। किचन में बात हुई, किचन में खत्म। कमरे में बात हुई, कमरे में खत्म। घर में बात हुई, घर में खत्म। दुकान पे बात हुई, दुकान पे खत्म। प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारे हस्बैंड शॉप पे लड़के आते हैं किसी कस्टमर से, और उसका सारा गुस्सा घर पर आकर उतार देते हैं। हमारी
मेड से हमारी लड़ाई हो जाती है, हमारे रिश्ते किसी रिलेटिव से हमारी लड़ाई हो जाती है, उसका गुस्सा हम अपने बच्चों पर उतार देते हैं। इधर का उधर चल रहा है, इसकी टोपी उसके सर चल रही है ना। हाँ स्वाति जी कुछ बोल रहे थे आप? स्वाति जी थे ना? किसने एंड्रेस किया था? स्वाति जी आपने ही किया था। हाँ स्वाति जी। कुछ नहीं बोल रहे क्या? ओके 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 ओके। हाँ नीता जी। थोड़ा अनम्यूट रखा करो तो मैं भी थोड़ा बोल रही हूँ, हर समय बंद हो जाता है। दूसरा मैं ये कह रही थी, एक बार जो आपने अभी जो मंत्र क्या बोला था ना, एक बार उसको या तो आप लिख देना या फिर इसमें दोबारा बोल दो। हाँ वो किसी ने चैट बॉक्स में लिख दिया था, मैंने उसको ही बोल दिया। ओम। अच्छा हाँ वो कॉमेडी है एक तरह की। ओम क्या है? ओग्राय नमः, मतलब इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। आवाज नहीं आ रही है। क्यों? इग्नोराय नमः, अच्छा हाँ इग्नोर करो मतलब। इग्नोर करो, हर किसी को इग्नोर करो, हर किसी को, हर किसी बात को इग्नोर करो। आपने अभी की बात को 5 मिनट अच्छा तक भी पकड़ के रख लिया ना, तो वो 5 मिनट वेस्ट हो गए आपकी लाइफ के। हम्म, ये सोचो, अपनी लाइफ में कितने घंटे मिले आपको पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन आज के 24 आवर्स हमको मिले हैं, आज के 24 आवर्स हमको मिले हैं, है ना। अब 24 आवर्स में यस आप अपने लिए कितनी देर जी रहे हो और दूसरों के लिए कितनी देर जी रहे हो, बताओ। काउंटिंग करो हर सब समय, अपनी। हर आप समय दूसरों की चिंता रहती है। दूसरों की चिंता, चाहे बच्चे की चिंता, चाहे पति की चिंता, चाहे उसके खाने की चिंता, चाहे उसके जॉब की चिंता, चाहे उसकी शादी की चिंता, चाहे पड़ोसी की चिंता, चाहे लोग क्या कहेंगे की चिंता। ये तो आप अपने लिए कितने घंटे जिए हो 24 आवर्स में? चिंता भी और डर भी रहता है कि हाँ अभी कोई कुछ बोल नहीं दे। तो दूसरा दूसरा हर चीज में दूसरा। तो आप अपने लिए कितने देर जीते हो और बाकी की दूसरा। हमको बस आज का दिन मिला है जिंदा रहने के लिए, ये मान के चलो। कल किसी ने देखा क्या? नहीं। कल किसी ने देखा? आज तक कभी किसी ने देख रखा है कल क्या होगा? नहीं है ना। तो आज को जियो, आज के 24 आवर्स में से कम 16 घंटे खुद के लिए जियो और 8 घंटे सो। ठीक है। तो हो सकता है ये बातें कहने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हमको ऐसा करना शुरू करना पड़ेगा। ओके। तो आज हमने क्या सीखा? एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं किसी से क्योंकि कोई सामने वाला बदलने वाला नहीं है। हम किसी से एक्सपेक्ट करें ही नहीं कि कोई हमारे लिए अच्छा करेगा तो ही मैं उसके लिए अच्छा करूंगी, नहीं। तो हम ऐसा बोलने से तो फिर मनी कहाँ से आएगा? एक्चुअल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो मनी तो यहीं से आएगा, तो मनी तो चाहिए ही चाहिए। एक्सपेक्ट हो रहा है पैसों के लिए नहीं, एक्सपेक्ट हो रहा है कि मेरा पति मेरे लिए अच्छा करेगा तो मैं उसके लिए अच्छा करूंगी, मेरी फ्रेंड मेरे को गिफ्ट देगी तो मैं उसको गिफ्ट दूंगी। आप ये देखते हो, आपने किसी को बर्थडे पार्टी पे बुलाया, आपने किसी को बर्थडे पार्टी पे बुलाया, जो जो आपको गिफ्ट देके जाते हैं, है ना, आप लिख लेते हो, लिस्ट बना लेते हो। अगर ज्यादा लोग बड़ी पार्टी करिए तो लिस्ट बना लेते हो। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम उसकी शादी में, उसकी बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अगर वो गिफ्ट लाया होगा ना तो ही आप लेके जाओगे। ऐसा ही होता है। अगर उसने यस 500 का लिफाफा दिया तो आप 500 का दोगे, अगर उसने 200 का लिफाफा दिया तो 200 रुपए जितना व्यवहार रखोगे। बिल्कुल। ये आदत छोड़ दो। आप कैसे हो वैसे रहो। जीवन में ये सबसे सिंपल तरीका अपने आप को चेंज करने का, है ना। आप सबके लिए बता रही हूँ, या सबसे सिंपल तरीका है अपने आप को चेंज करने का। सबसे पहले अपने आप जैसे हो वैसे रहो। सामने वाला नहीं देता कोई बात नहीं, अगर आपकी आदत देने की है तो आप दो, और आपकी हैसियत के अकॉर्डिंग दो। आप जो दे रहे हो उससे आपकी हैसियत पता लग रही है, आप कैसे हो ये पता लग रहा है।
दुनिया ये नहीं देख रही कि उसने तुमको गिफ्ट नहीं दिया था इसलिए तुमने उसको गिफ्ट नहीं दिया। दुनिया देख रही है तुम कैसे हो। एग्जाम्पल है ये, यही पूरी दुनिया है हमारी। हम दूसरों के जैसे, किसी ने हम पे गुस्सा किया तो हमने उस पे गुस्सा कर लिया। दुनिया को क्या पता कि उसने तुम पे गुस्सा किया था? दुनिया को पता नहीं। दुनिया कह रहे हैं सोनल को आदत है गुस्सा करने की। पूनम जी ने मुझे कुछ गलत बोला, फोन पे ही गलत बोला, मैंने पूनम जी को सबके सामने गलत बोला। क्यों? पूनम जी ने मुझे गलत बोला था तो मैंने पूनम जी को 4 बातें सुना दी। दुनिया ने किसको देखा? पूनम जी को देखा कि सोनल जी को देखा? सोनल जी को देखा। तो फिर इमेज किसकी खराब हुई? सोनल जी की हुई कि पूनम जी की हुई? इमेज सोनल जी की खराब हुई। तो हर समय वैसा रिएक्शन करो जैसे आप हो, वैसा रिएक्शन मत करो जैसा सामने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सामने वाले जैसा रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो रोते रोते बात करती तो हम भी रोते रोते बात करने लग जाते हैं। एक फ्रेंड आई आपकी, बहुत हंसी मजाकिया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हंसमुख, तो आप भी उसके साथ दाड़े मार मार के हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। और एक फ्रेंड आई चुगली करने के लिए तो आप भी बराबर चालू हो गए चुगली करने के लिए। मजा आ गया आज तो, है ना? आलोचना पाठ हो गया मस्त वाला। तो फर्क किसको पड़ा? आपके नेचर को फर्क पड़ा। आप बिगड़ते जा रहे हो। आप जैसे हो वैसा स्वीकार करो, वैसे ही रहो, ठीक है? लेकिन आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो, मैं तो चुगली करने की आदत है, मैं तो चुगली करूंगी। सोनल जी ने कहा है जैसे हो वैसे ही रहो। नहीं, आप प्योर हो, अच्छे हो, सदाचारी हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, पहले इस चीज को प्रूव करो। आप में दुनिया के सारे गुण हैं, आप इस चीज को देखो। आप में कमी है ही नहीं, आप अच्छे हो। जब दूसरों की गलतियों को ढूंढना बंद कर दोगे तो चुगली करना बंद हो ही जाएगा ना अपने आप। जब दूसरों में कमी नहीं ढूंढ रहे हो तो दूसरों में एक अच्छाई को ढूंढो, बस एक एक अच्छाई को ढूंढ लो बस, ठीक है? तो और इस बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। जैसे दीदी आपने बोला ना कि हमें ना दूसरों की नेगेटिव एनर्जी नहीं पहुंचानी, अभी आपने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, वो वाला लेकिन दीदी एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला इग्नोर करना है, ठीक है, हाँ। बट कोई बात हमारे माइंड से निकल ही नहीं रही है। हम सोच रहे हैं ठीक है इग्नोर कर दो, बट हम उस कंडीशन में, कितनी बार ऐसा होता है गृहस्थियों में सभी के साथ होता है कि हम सही हैं, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड का हो, देरानी का हो, सास का हो, फ्रेंड का हो, मदर का हो, एज इट इज सारे रिश्ते हों, है ना। और इतनी बार फैमिली में रहते हुए भी हम बहुत प्यार देने की कोशिश करते हैं मेंबर्स को, बट सामने वाला हमारे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, हमारी केयर को, हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को। एक तो तब हमें क्या करना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें सामने वाला, अगर हम बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना दीदी, लेकिन हमारे ना तो रिस्पेक्ट को समझ रहा है, ना हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है, और हमें कुछ भी मतलब बोलता जाता है, तो फिर हम इग्नोर फिर कैसे करें। और कितनी बार ऐसा भी होता है दीदी कि हम अरे तुझे नहीं पता है उसने तेरे बारे में ऐसा बोला था, अरे तुझे नहीं पता है, वो हो जाता है ना तो भाई कितनी बार ऐसा होता है, अरे यार हम तो इस कंडीशन में सही थे और सामने वाला हमें कितना गलत सोच रहा है, हमारी इमेज कितनी खराब कर रहा है सभी के सामने। प्लीज दीदी आंसर, थैंक यू सो मच। देखो, वैसे तो मैंने ये सारी चीज आपको इसलिए ऐसे समझाई है कि आप सामने वाले से कुछ नहीं मांगना चाहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप जिस दिन सबसे प्यार की आशा करते हो ना, इसलिए प्यार नहीं मिल रहा। सामने वाला रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम रिस्पेक्ट की आशा कर रहे हैं। आप सोचो, आप भगवान की बात करते हैं ना, भगवान से हम कुछ मांग रहे हैं, भगवान से हम कुछ मांग रहे हैं और भगवान हमें कुछ नहीं दे रहा। जो हम मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है। मतलब भगवान से हम मांग रहे हैं कि मुझे बड़ा सा बंगला मिल जाए, बड़ा सा बंगला मिल जाए, बड़ा सा बंगला मिल जाए। हमने 6 महीने से प्रेयर करना शुरू कर रखी है और 6 महीने हो गए, बंगला नहीं मिल रहा है। तो आप
एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं भगवान से मांगूंगी और भगवान मुझे देंगे, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आप भगवान से नाराज हो, आप भगवान से नाराज हो, ठीक है। अब आपने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं कभी, आप तो जो भक्ति भाव कर रहे थे वो बिना उसके ही कर रहे हो, मांगा ही नहीं भगवान से कुछ भी, और अपने आप आपके पास घर आया तो आपको ज्यादा खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे मुझे तो घर मिल गया। क्योंकि भगवान भगवान को छोड़ो, आप अपने हस्बैंड की बात मान लो ना, हस्बैंड आपके लिए बिना मांगे गिफ्ट लाता है तो आपको ज्यादा खुशी होती है कि जब आप मांगते हो और फिर गिफ्ट देता है तो ज्यादा खुशी होती है? बताओ। हाँ स्वाति जी, आंसर्स करते जाओ आप। हाँ दीदी, ऑब्वियसली दीदी, बिना मांगे जो भी चीज सामने आती है तो अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस मिलती है हमें, मिलती है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। सामने वाला ऑलरेडी कर रहा है लेकिन आप ज्यादा मांग रहे हो, सामने वाले का नेचर ही नहीं है आपको आगे हो कि थैंक यू बोलने का, थैंक यू आपने ऐसा किया स्वाति जी, थैंक यू, उसका नेचर नहीं है, तो बस वो बोल नहीं रहा, ठीक है, समझे ना। सामने वाले का नेचर नहीं है बोलने का कि थैंक यू स्वाति आपने मेरे लिए इतना काम किया, थैंक यू, उसका नेचर नहीं है, लेकिन वो आपको रिएक्शन कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी समझो कि वो थैंक यू ही है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो थैंक यू बोले, अब वो थैंक यू नहीं बोल रहा इसलिए हम परेशान। सारी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की है, हम कुछ ना कुछ चाह रहे हैं सामने वाले से, जब तक हम चाहते रहेंगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा, जिस दिन हम चाहना छोड़ देंगे उस दिन मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने कहा कि सामने वाले को हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन सामने वाला हमारे लिए कुछ नहीं करता, तब क्या होता है? जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि मैं कैसी हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं एक दयालु इंसान हूं, जो मैं सबके लिए देने के लिए भगवान ने मुझे बनाया है। कैसा? जैसे मैं एक सूरज हूं, सूरज को कोई कुछ दे सकता है क्या, मुझे बताओ? सूरज गरम जल रहा है, एकदम जल रहा है सूरज, क्या हमको रोशनी देने के लिए जल रहा है। अब बताओ, अगर वो एक्सपेक्ट करे कि ये पूरी दुनिया मुझ पे थोड़ा पानी डाले कि मैं थोड़ा कम जलूं, तो पॉसिबल है? नहीं ना। सूरज अपना काम कर रहा है, बस आप अपने आप को सूरज समझो, आप अपने आप को चंद्रमा समझो, आप अपने आप को तारे समझो, आप अपने आप को पृथ्वी समझो। जब आप ये समझने लग जाओगे उस दिन के बाद बात खत्म, प्रॉब्लम खत्म। मेरा काम है देने का, मेरा काम है सबका अच्छा करने का, मेरा काम है सबकी भलाई करने का, मेरा काम है सबको पॉजिटिव एनर्जी देने का। बस जैसे 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 देते जाओगे अपने आप मिलता जाएगा। लोग सूरज भगवान को सुबह उठते ही नमस्कार करते हैं एक दिन आएगा सब आपको पूजने लग जाएंगे, पूरा घर आपको पूजेगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर करके उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। आपके मन में कल कन 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 चलता रहता है कुछ ना कुछ, अरे उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, उसने मैंने इतना उसके लिए किया, उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, वो मेरे लिए प्यार कुछ लेके नहीं आता, सास मेरा ध्यान नहीं रखती, मुझे खाना बना के नहीं देती, मेरी प्रॉब्लम्स में भी वो कभी मुझे हेल्प नहीं करती, मेरी फ्रेंड्स, मतलब कितनी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम, वो समझ लो वो खुद बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कोई हमारे सामने किसी की बुराई किसी के लिए बोल देता है कि मान लो किसी ने कहा कि वो तुम्हारी बुराई कर रही थी कि स्वाति ऐसी है, स्वाति वैसी है, स्वाति ऐसा, ठीक है, तब हम कैसे इग्नोर करें? हाँ, पता है ऐसी बातों से कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां, युद्ध छिड़ गए हैं। मानो किसी तीसरे ने आपके लिए बस इतना सही कहा, स्वाति कल अच्छा नहीं दिख रही थी, दूसरे व्यक्ति ने ये बात सुनी और आपको आग लगा दी कि स्वाति तो कभी अच्छी नहीं दिखती है। बात में चेंज आएगा या नहीं आएगा? बात में चेंज आएगा या नहीं आएगा स्वाति जी? बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, आएगा ना। लेकिन
हम वो सामने वाले से क्लियर नहीं करते ना, वो सामने वाला, और वो तो ठीक है दीदी, लेकिन ये भी है कि सामने वाला बहुत कुछ बोलता है, फिर हमें बातें पास ऑन होती है, तब फिर हमारे माइंड को हम कैसे शांत करें, बस वही बात होती है। इग्नोर। और हमें वही तो सीखना है। वही सीखो। देखो, इग्नोर का मतलब ये नहीं होता कि आप कान बंद कर लो, ठीक है? कान तो खुले हैं, सारी दुनिया को देखना है, समझना है, बोलना है, सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा। लेकिन उससे मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है? उसने कुछ बोला और मैंने उस बात का या तो बुरा मान लिया, या मन ही मन में मैंने गिल्टी फील करी। मेरी सेहत बिगड़ी कि उसकी सेहत बिगड़ी? जिसने बोला उसकी सेहत बिगड़ी क्या? नहीं बिगड़ी। वो पॉइंट समझ गई दीदी, मैं बस यही सीखना है कि हमें उस चीज को, हमारे बार बार थॉट्स को कैसे नहीं आने देना है। और एक और बात है दीदी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम फैमिली में बहुत अच्छे से सब बिहेव करते हैं, बिल्कुल पोलाइटली वे में बात करते हैं, बट उसका मन नहीं होता है, वो बहुत रूडली कोई भी आंसर कर देता है, सोसाइटी हो या फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तब भी तो हमें मैंने कहा ना, हमारे आप आप ना तो अपने आप को समझ सकते हो ना दूसरों को समझ सकते हो। पहली बात, अपने आप को समझो, मैं कैसी हूँ, ठीक है? मुझ में कोई कमी है क्या, पहले उस वीडियो पॉज कमी हो को। गया। हाँ, हाँ, अपने आप में कोई कमी है क्या, पहले उस चीज को ढूंढ निकालो। दुनिया में कोई मेरी बुराई करता है, इसका मतलब मुझ में कोई ना कोई कमी है। ढूंढो पहले। कल हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, या फिर आज कर लें, 10 मिनट है अभी। हाँ, एक कॉपी पेन लो सब, अपनी अपनी, अपने अपने पास में कॉपी पेन है, ठीक है? अपनी अपनी 25 बुराइयां लिखो जो रियल हो। 25 लिखनी है, प्लीज, जल्दी, फास्ट। सब में है 25 बुराइयां, तो सब में है, मुझ में तो है, कैसे नहीं है सब में है। कमी है, बुराई मतलब ये नहीं कि आप किसी के लड़ने जाते हो, बुराई। आप दिखने में, आप में क्या गड़बड़ है, आपकी हेल्थ में इशू है, उसके अलावा आपके क्या कहते हैं, आप जॉब नहीं करती, आप पैसा नहीं कमाती, ये भी तो एक कमी है आप में। कितनी कमियां आ गई अब ऐसे पता लगे कि आपको बहुत कमियां है अपने आप में। क्योंकि अगर मैं दे दूंगी ना घर जाके टास्क करके देना मुझे, तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ये टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। और अभी मैं करा रही हूं तो अभी पूरा हो जाएगा। पच्चीस बुराइयां लिखनी है अपनी। अंजू जी की हो 25 बुराइयां, मेरे में तो एक भी नहीं है। जिसमें एक भी बुराई नहीं है ना, वो राष्ट्रपति बनने का हकदार है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही रहने दो, आप राष्ट्रपति बनने का हकदार है। आपने लाइफ में किसी एक से भी कभी झगड़ा किया तो वो कमी भी लिखना। पूरी लाइफ में आपने कभी किसी को गाली दी, बुरा सोचा, मन में ही बुरा सोचा, तो वो कमी भी लिखना। आई कमियां, ठीक है? आपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वो कमी भी लिखना। आपने धर्म नहीं सिखाया तो वो कमी भी लिखना। आपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया तो वो कमी आपकी ही थी। आपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो वो कमी आपकी थी, बच्चों की नहीं थी। आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते हो तो ये कमी आपकी है, दूसरों की नहीं है। अंशु जी, आपको देख के याद आ गया मुझे। ये कमियां नहीं मिल रही है ना आपको, सोच रहे हो इधर उधर देख के कमरे में। कमल जी देख रही है कमरे में, कहीं पे कमी दिख जाए मुझ में। आप योगा प्राणायाम नहीं करते तो ये कमी आपकी है।
आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दे रखी और आप टाइमली नहीं लेते हो, तो ये कमी आपकी है। आपकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, जो सुनते ही याद हो जाता है, वो कमी आपकी ही है। और बताऊं? 25 तो गिना दी मैंने, और बताऊं? आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हो, तो वो कमी आपकी ही है। आपको न्यूज में अभी क्या चल रहा है वो पता नहीं है, तो वो कमी आपकी ही है। आप दूसरों से कुछ भी चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, तो वो कमी आपकी ही है। आप जल्दी से किसी के ऊपर दया नहीं कर पाते हो, तो वो कमी आपकी ही है। आप किसी के प्रति ज्यादा ही भावुक हो जाते हो, तो वो कमी भी आपकी ही है। और कमियां बताऊं? एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रही कि कमी कहाँ से लाऊं। बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, तो कमी है आपकी। बहुत जल्दी किसी पे ईर्ष्या कर लेते हो, तो वो कमी है। याद करो उन चीजों को, उन पलों को याद करो। अभी नहीं कर रहे हो, कभी करा। आप टेंशन कर लेते हो, तो वो कमी आपकी है। आप डर जाते हो, तो वो कमी आपकी है। आप किसी पर विश्वास नहीं करते हो, तो वो कमी आपकी है। आप सबसे प्यार चाहते हो ना, तो वो कमी आपकी है। हो गया प्रियंका जी? पेन तो चलते नहीं देखा मैंने आपका, चलाओ। मिनिका जी हो गया? है ही नहीं, कमी आई नहीं है, ढूंढ रहे हो कमी कहाँ से लाऊं? ऐसा। बच्चे को चाटा किस किसने मारा आज तक? तो मतलब पेशेंस की कमी है। क्या बोलेंगे? आप जड़ तक जाओ, तब कमियां पता लगेगी। पेशेंस की कमी है हम में। हम फैन बिना बैठ जाते हो क्या? बिना फैन चलाए आप 1 घंटे बैठ सकते हो क्या? तो वो आप में पेशेंस की कमी है। ऐसे ऐसे ढूंढ के लानी पड़ेगी कमियां। आई समझ में? किसी ने आपको गाली दी बीच बाजार में, और आपने उसका रिएक्शन करा, तो आप में पेशेंस की कमी है। आपकी बुराई करी किसी ने और आपने उसका रिएक्शन करा, तो वो भी आपके पेशेंस की कमी है। आप में चुगली करने की आदत है तो है। आपको बातें बनाने की आदत है तो है। आप में सुंदरता देखने की आदत है। अब लिखो, ये आदत है। तब में ना, सुंदर चीज को देखते हम अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और गंदी चीज को देखते ही हम मुंह मोड़ते हैं कि नहीं मोड़ते हैं? मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन हमको उसके प्रति अट्रैक्शन अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन हमको सुंदर चीजों को देख के आदत है उसके प्रति अट्रैक्ट होने की। वर्षा जी, आप कुछ कह रहे थे? हो गया सभी का? किस किसने 25 लिख ली है पूरी? 24, 23, 22, 20, 15। 15 बुराया भी नहीं लिख पाए क्या अभी तक? लिख ली हेमा जी 15? 12 लिखी है संगीता जी ने। जिसने अभी तक एक भी बुराई नहीं लिखी अपने बारे में, ऐसा कोई है जिसमें दीदी, मैंने सबसे पहली बुराई लिखी कि मैं थोड़ी आलसी हूँ। इतनी आलसी हूँ कि 5 के आगे बढ़ी नहीं हूँ। तो समझ गए? आलसी, आलसपना किस में नहीं है मुझे बताओ। अभी आप बुराइयां ढूंढना नहीं मिल रही, आपको आलस किस में नहीं है वो मुझे बता दो।
वही तो। है ना। सबसे बड़ा, मैं बहुत आलसी हूँ पता है, मैं इतना काम करती हूँ, इतना पूरा दिन एक सेकंड बैठती भी नहीं हूँ। मैं 1:30 बजे किचन से निकलती हूँ, सीधा यहाँ बैठती हूँ, यहाँ से उठते ही किचन में जाती हूँ, और रात को 8 बजे से मोबाइल पे अपना जो भी मैसेजेस डालना और कितनों के फोन अटेंड करती हूँ। पूरा दिन काम करती हूँ, लेकिन मैं आलसी हूँ। सेम सेम दिनचर्या यही हमारी भी है, बट फिर भी आलसी हूँ, मैं जानती हूँ। फिर भी जो हम काम आलसी हैं। कल पे टालती रहती हूँ, कई काम कल करूंगी, कल कल करूंगी। कल बस कितने ही काम कल कल कल, है ना। घर वाले तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं तुमसे कोई काम नहीं होता। मैं इतना काम करने के बाद भी कहते तुमसे कोई आशा नहीं कर सकते। हाँ सही बात है। क्योंकि पूरा दिन हम किसी की आशाओं पे खरे उतर ही नहीं सकते। हम वही ना, किसी की एक्सपेक्टेशन आशाओं वाली पे, बात हो गई। हाँ ठीक है ना। लापरवाह कौन कौन है सभी है, सही है। लापरवाह। अब बताओ कितनी कमियां मिल गई हमें अपने आप में, मिली 5-10 तो लिखी होगी सबने, 10-10 तो लिखी ली होगी कमियां। हाँ, बिल्कुल। अब आप सामने वाले को देखो, अपने अपने पति के बारे में गलतियां जो आप में नहीं हो और उनमें हो, वो बता दो मुझे। केवल अपने पति के बारे में वो गलती बताओ मुझे जो आप में नहीं है और उनमें है। बताओ ऐसी कोई एक एक्स्ट्रा एक गलती बताओ, मिनका जी बताओ, एक बुराई उनकी जो आप में नहीं है उनमें है। सहनशीलता मेरे में तो बहुत ज्यादा है। मैं तो मतलब कोई भी बात हो उसको इजीली कोई नहीं सहन कर जाती हूँ, वो नहीं कर पाते, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। एक मिनट। हाँ। हाँ, और बाकी सबको पता चला। हाँ, इंद्रा आंटी कुछ बोल रहे हैं। मेरे को एक आदत खराब लगती है कि कितने भी मैसेज अपने पास रख ले, वो कोई किसी का बाहर से आता है वो, पर जल्दी से मुझे नहीं बताते। वो मुझे बहुत अकड़ता है। मेरे को दूसरे के थ्रू जब मालूम पड़ता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप बस बाकी और अच्छा ही है सब। हो सकता है ये कमी हो, या हो सकता हो ये अच्छाई भी हो। हर बात बताना अच्छा जरूरी ही नहीं समझते, अच्छा ही हो सकता है है पर ना। मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप बात कमी की है, आपको क्या, हम हर आदमी को कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है। अब हर आदमी की अपनी, तो अगर हम अपनी बुराइयां देख लेंगे ना, तो हमको सामने वाले में पता चल जाएगा कि वो भी सेम ही है ना, हमारे जैसा ही है। तो हम गलती कर सकते हैं तो उसको खुद को हमारी आदत है सबसे पहले बताते हैं कोई बात होती है तो। खुद को तो 100 खून माफ, और सामने वाले को एक गलती भी माफ नहीं। सही है। यही कर रहे हैं हम सब, क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। खुद ने 100 गलतियां कर ली, माफ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सामने वाले ने एक गलती करी नहीं, बस पकड़ के बैठ गए। तुम ऐसे, पति ऐसा, बच्चे ऐसे, सास ऐसी, ससुर ऐसे। गलती किसकी? वही ना, अपनी अपनी गलती पे तो दीदी लॉयर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, और दूसरे की गलती पे जज बन जाते हैं। देख लो कितना अच्छा, मतलब जो जिस फील्ड का होता है ना वैसे ही आंसर देता है। ये लॉयर है तो फिर ये आंसर भी ऐसा ही दे रही है। हाँ रुक्मणी जी। दी, जब मैं किसी की बात को इग्नोर करती हूँ रिश्तेदारी में या कहीं भी, मैं कहती हूँ अरे छोड़ो जाने दो, तो बच्चे भी सब कहते हैं कि तुम तो उनका पक्ष ले रही हो। ये होता है। बात नहीं ना, बच्चे अंदर से इस बात को फील कर रहे हैं कि मेरी मम्मी बिना काम की बातों में उलझती नहीं है। अंदर से फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चे? हाँ जी, है ना। अगर आप हर बात का रिएक्शन करने लग जाओ, है ना, इग्नोर मत करो, वही आपके बच्चे जो अभी ये बात कह रहे हैं ना, वही क्या, मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी ऐसी है। लेकिन अब समझने लगे हैं, बड़े हो गए ना, तो अब समझने लगे। अब कोई बात नहीं ना, सबकी एक उम्र है, अभी भी सुधर जाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। हम सब ऐसे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे तब तक हम दूसरों की गलती को माफ करने के लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंने आज आपको कहा कि अपनी गलतियों को देखो। अब आप में सुधार आना शुरू होगा या नहीं होगा बताओ? मैंने कहा अगर आलसी जो इंसान आलसी है वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके की तरक्की नहीं कर सकता। मैं रियलिटी में बता देती हूँ।
नहीं, मेरी मदर इन लॉ, सॉरी, मेरी मदर इन लॉ भी ऐसी थी, वो कभी भी किसी की गलती देखती नहीं थी। वो कहती थी मेरे को तो किसी में कुछ कमी नहीं नजर आती। मुझे भी नहीं आती। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो इस बात के लिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। समझ जाओ ना, रिस्पेक्ट मेरे पास नहीं, हमेशा मेरे पास नहीं। 3 साल हुए उनको एक्सपायर हुए। हाँ, 30 साल तक वो मेरे साथ रही शादी के बाद। नहीं तो रिस्पेक्ट आदमी किसकी करता है? जिसकी अच्छाइयां होती है उसकी रिस्पेक्ट करता है ना? हम में भी तो अच्छाइयां हो, हम में भी तो अच्छाइयां हो। अच्छाइयां आपकी अच्छाइयां किसी को अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं ना, आप अपने आप को मत बदलो, मत बदलो, किसी के लिए मत बदलो। सामने वाला कैसा भी हो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी। ये है सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं कह रहा, मैं ये वापस से कह रही हूँ, सेल्फ लव ये नहीं कह रहा मैं गलत हो तो मैं गलत ही रहूंगी, मैं गलत हूं तो मैं गलत ही रहूंगी। मैं सेल्फ लव ये नहीं कह रहा। पहले मैं सुधरूंगी, मैं अच्छी बनूंगी, अच्छे काम करूंगी, अच्छी भावना रखूंगी, और उसके बाद मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी, चेंज नहीं हूं। सेल्फ लव ये कह रहा है मैं तो ढोंगी हूं और दुनिया को वैसे ही नजरों से देखूंगी। चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। मैं हर चीज में प्ले करती हूँ। किसी किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, पता है? इतनी झूठ बोलने की आती है, साफ झूठ दिखता है उसकी आंखों में, उसके शब्दों में दिखता है। मतलब है हमारे पास भी ऐसे लोग, आपके पास भी होंगे। तो कोई हमेशा सच बोलता है, उसके लिए भी बोला जाता है कि आप तो झूठ बोलते हो, तो फिर क्या करेगा? कोई बात नहीं ना, सच बोलने वाला आदमी झूठ नहीं बोलेगा। सच बोलने वाला आदमी फिर भी झूठ नहीं बोलेगा। आज मैंने कहा ना एक बार एग्जाम्पल बता, मेरे बच्चों को अगर झूठ कहलवाना है स्कूल में तो वो मुझे नहीं कहेंगे, क्योंकि मम्मी झूठ नहीं बोल सकती। मैं साफ कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहेंगे ही नहीं कि आप झूठ बोलो। पापा को बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे, दादी को बोलेंगे, मुझे बोलेंगे नहीं, बोले आपसे झूठ बोलना ही नहीं आता। थोड़ा बहुत तो नाटक आए चेहरे पे। झूठ बोलने के साथ एक्सप्रेशन भी आने चाहिए, एक्सप्रेशन भी आने पड़ते हैं। लेकिन मेरा बेटा भी कहता था पापा को ये बात मत बताना। मैं कहा नहीं बेटा, मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, पापा से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तो अपना नेचर जो होता है ना वो सामने दिख जाता है, आ जाता है, कोई छुपा नहीं सकता अपने नेचर को। अभी मैं जैसी हूं मैं वैसी ही दिख रही हूँ, आपको वैसी ही बोल रही हूँ। आप लोग सब मेरा नेचर पहचान पा रहे हो। हम केवल 1 घंटे के लिए साथ में, लेकिन आप मुझे जानते हो कि नहीं जान पा रहे हो? बिल्कुल जान पा रहे। तो इसका मतलब होता है शब्द जो होते हैं ना, आपके शब्द आपका व्यवहार बता देते हैं। अब आप सोचो, आप 24 घंटे जिसके साथ रहते हो उसको पहले तो समझो और अपने आप को समझो। मैं कैसे शब्द काम में लेती हूँ, मैं किन शब्दों से दूसरों से बात करती हूँ। सेल्फ लव सीख रहे हो ना, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो दूसरों की नजरों में। अपनी रिस्पेक्ट तो हर आदमी खुद तो कर सकता है, दूसरों की नजर में दूसरे मुझे कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो आज पता करना है हमको। नहीं करते तो क्या करो? नहीं करता है तो कमी है आप में, किस चीज की? कुछ भी। आप सब कुछ करते हो फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करे। तो आप में कमी है या उसमें कमी है। अगर आप में कमी है तो सुधार लो, नहीं कमी है तो इग्नोर करो। बस 2 ही बात। इग्नोर करते तो और गुस्सा आता है। कोई नहीं, किसको गुस्सा आता है? सामने वाले को, जिसको पसंद ना आने दो, तबीयत उसकी खराब होनी है। और वो लिख रखा है पिछले जन्म का लेना देना बचा है तो वो तो करेगा। सामने वाला रिएक्शन देगा, पिछले जन्म का लेना देना है, क्या कर सकते? सही बात। तो एक बात को गांठ बांध लो कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करे, ऐसे काम करने बस। अब दुनिया करेगी पर कोई एक आदमी नहीं करे तो क्या करो? तो एक आदमी से दुनिया थोड़े बनती है, दुनिया सारी करती है, बस पूरा परिवार करता है। एक आदमी को इग्नोर करना पड़ेगा। हम लोगों की आदत हो जाती है उस आदमी को वैसा ही देखने की, कि वो बोलेगी और वो बात हमको बुरी लगेगी, या वो बोलेगी उसको बात को हम अंडर करेंगे, है ना? हमको आदत हो गई उस आदमी की, उसको आदत नहीं है। वो जैसा स्वभाव सबके साथ करती है वैसा स्वभाव आपके साथ कर रही है ना? मैं जैसा स्वभाव सबके साथ करती हूँ वैसा स्वभाव यहाँ पे कर रही हूँ, वैसा ही अपने घर में करती हूँ। मैं बनावटी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते, मुझे कुछ लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। दोनों ही चीज है, दोनों ही चीज है। तो
अपने आप की रिस्पेक्ट हर आदमी करे, मुझसे हर आदमी प्यार करे, बस एक बात पकड़ लो, मैं ऐसा काम करूं कि मुझसे हर आदमी प्यार करे, मैं ऐसा काम करूं कि मेरी हर आदमी रिस्पेक्ट करे, बस 2 बात पकड़ लो। कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसा काम कर रहे हैं जो सब माने भी तो सही, काम कैसा सही है या गलत है। नहीं बनाना, हमको नहीं बनाना कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, जब जब हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाएंगे बस खत्म काम। नहीं अभी जैसे मुझे चिढ़ है, कोई खाना थोड़ा भी जितना डालता तो मैं सोचता हूँ वेस्ट क्यों करते हो, उससे चिढ़ते हैं। कोई बात नहीं, जब आप बचपन में छोटे थे, जब आप भी छोड़ते थे, बस सोच नहीं छोड़ते थे, आपको पेरेंट्स ने सिखाया था, आपको पेरेंट्स ने सिखाया, आपने अपने वही हम सिखा रहे हैं, बात खत्म। वही हम सिखाते पर सीखते नहीं अभी। हम अगर सोचो पुराने पेरेंट्स ऐसे होते थे जो मतलब गुरुकुल वाले टाइम में, तो उनके घर में रिवाज था कि भाई 6 बजे उठना है, ठंडे पानी से नहाना है तो नहाना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, पढ़ाई करने जाना है, गुरुकुल में जाना है, फिक्स था ना, तो सारी दुनिया वैसी ही हो गई थी। लेकिन अब हम डगमगा, कोई बात नहीं बेटा, भारा है तो भारा है, नहीं भारा है तो छोड़ दे। हमने एक दिन बोला वो जीवन भर का बन गया, एक दिन बोला हमने जीवन भर का बन गया। नहीं नहीं हम तो बोलते हैं पर मम्मियाँ दे देती है फिर बड़ा बना के हटाओ दूसरा लो। हम सही है तो दुनिया फॉलो करेगी, हम फिर वो सीखेंगे नहीं ना। नहीं तो बोलेंगे तो सही हम, लेकिन इसको बतंगड़ बनाएंगे। जैसे आपका बोला हुआ उनको नहीं समझ आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, तो आप बोलना बंद कर दो। नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आनी है, बोलना बंद कर तो ठीक है। जिसके कर्म जिसके साथ, वो जब सीखेगा जब ही सीखेगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होता है, बड़े लोगों की आदत होती है रोज बोलने की इसी बात को कि बेटा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना, तो वो चिढ़ हो जाती है बच्चों को उस चीज से। इसलिए बस हमारी सब रिस्पेक्ट करें, इतना काम करना है। जहां पे हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहां मुंह बंद, मौन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल बातें करेंगे बाकी बातें। ओके, तो कल की क्लास और आज की क्लास दोनों इंटरेस्टिंग हो गई होगी, एक साथ इंक्लूड हो गई। यहाँ पे कुछ रह गया हो तो और बता देना। ठीक है, ओके, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र, बाय। क्षमा।